सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि महाराज जी की दया से सब खुश होंगे, ठीक होंगे और खूब भजन सिमरन करते होंगे, है ना? प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। साखी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि साखी को पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि अंत में एक बहुत प्यारी सीख है हम सभी के लिए। हो सकता है आज की सीख से हमें भजन सिमरन में फायदा मिले, हमारा अमृत वेला बने। हो सकता है आज की सीख से हमें अमृत वेला में कभी अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो। प्यारी साध संगत जी, इसलिए साखी को अंत तक सुने। प्यारी साध संगत जी, 2-3 दिन से टॉपिक चल रहा है अहंकार का, कि अहंकार कैसे खत्म हो। एक बात सबसे जरूरी, प्यारी संगत जी, भजन सिमरन में सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार, हमारी मैं। और ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये आज हमें सीखना है। गुरु नानक पातशाह बहुत ही प्यारी सीख दे रहे हैं हम सभी को। प्यारी साध संगत जी, एक बार गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ कहीं जा रहे थे। गुरु नानक पातशाह और बालाजी आगे चल रहे थे और भाई मर्दाना जी पीछे चल रहे थे। पैदल पैदल थे, क्योंकि पहले के समय में घोड़े, हाथी या ट्रेन वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, पैदल ही चलना होता था। प्यारी संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने पैदल चल चल के आधी दुनिया नाप ली होगी। तो जब वो चल रहे थे, भाई मर्दाना जी पीछे पीछे चल रहे थे, तो तभी एक घुड़सवार आया, घोड़े पर सवार, बहुत ही लंबा ऊंचा तगड़ा घोड़ा, बहुत ही महंगे वाला। और जो उस पर जो आदमी बैठा था वो भी बहुत ही कीमती वस्त्र पहने था। घोड़े पर जो काठी होती है वो भी सोने और हीरों से जड़ी हुई, बहुत ही अमीर लग रहा था, जैसे कोई राजा महाराजा हो ऐसे। जब वो भाई मर्दाना जी के पास से गुजरा तो भाई मर्दाना जी को ठोकर मारी, घोड़े पे बैठे बैठे ही लात मारी, तो भाई मर्दाना जी दूर जाकर गिरे, बहुत जोर से गिरे। जी के भाई मर्दाना जी के पास जो सामान था वो भी गिर गया। और जब ठोकर मारी तो कहा कि दूर हट, गुलाम कहीं का, गुलामों का गुलाम है। अब गुलाम किसको कहा? गुरु नानक पातशाह को, कि सारे उल्टे काम करवाता है, तुम्हें अपने साथ जंगलों में घुमाता है, ना खुद को कुछ अकल है, ना तुम्हें सीखने देता है, तुम भी इसके पीछे पीछे हो लिए। तो ये बात भाई मर्दाना जी को दिल पर लगी। ऐसा कहकर वो घोड़े वाला आगे निकल गया और भाई मर्दाना जी सोच में पड़ गए। जब गुरु नानक पातशाह ने और भाई बालाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई मर्दाना जी गिरे हुए थे। गुरु नानक पातशाह ने और भाई बालाजी ने पीछे आकर भाई मर्दाना जी को उठाया और कहा कि भाई थोड़ा देख कर चला करो। अब वो तो गुरु तो जानी जान है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मुस्कुरा के कहा कि भाई थोड़ा देख के चला करो। भाई मर्दाना जी को लगा कि भाई गुरु नानक पातशाह तो सोच रहे हैं कि मैंने ही गलती की है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि पातशाह मेरी कोई गलती नहीं है, उसने ही मुझे ठोकर मारी है, मुझे लात मारी है और मैं बहुत जोर से गिरा हूँ, मुझे बहुत लगी है। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अब तुम और चलो आगे चलते अपना सामान लो। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि नहीं पातशाह, आज आपको मेरी एक बात माननी होगी। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि हाँ भाई कोई बात नहीं,
गिर गए, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, तुम उसको माफ कर दो। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि नहीं पातशाह, अगर सिर्फ उसने मुझे ही गुलाम बोला होता तो हो सकता है, मैं दिल से तो नहीं करता, लेकिन आपके कहने से मैं उसको माफ कर देता, लेकिन उसने आपको भी गुलाम बोला है। उसने कहा है कि खुद तो ऐसे ही घूमते हैं गठरी उठाए, और साथ में तुम्हें भी घुमाते हैं, इनको समझ नहीं है। गुलामों का गुलाम बोला है, मुझे कुछ कह दे कोई बात नहीं, लेकिन उसने आपको कैसे बोल दिया? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, उसको मुस्कुरा के माफ कर दो। तो भाई मर्दाना जी नहीं माने। भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, आज आपको मेरी बात माननी होगी। गुरु साहिब जी, आपके मुख से जो वचन निकल जाते हैं वो 3 काल सत्य हैं। आप एक बार बोल दो कि भाई उसका बुरा हूं। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि नहीं, ये तो हमारी शिक्षा में ही नहीं है कि हम दूसरे को बुरा बोलें, दूसरे के बारे में बुरा बोलें। अगर हम उसके बारे में बुरा बोलेंगे तो हम भजन सिमरन कर ही नहीं पाएंगे, कभी भजन सिमरन में हमारी तरक्की होगी ही नहीं। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि नहीं पातशाह, आप नहीं कह सकते तो मैं कह देता हूँ। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं कहना, बस इतना कहो कि उसका भला हो। तो भाई मर्दाना जी ने ऊपर वाले मन से कह दिया कि भाई तेरा भला हो। प्यारी साध संगत जी, और हमारे साथ कोई गलत कर दे तो हम क्या करते हैं, कोई एक थप्पड़ मारता है उसको 4 लगाते हैं, और कितनी गालियां देते हैं, तेरा बेड़ा गर्क हो, ये हो वो हो, है ना, उसको गलत ही बोलते हैं। और वो तो ठोकर मार के गिर गया, फिर भी गुरु नानक पातशाह ने कहा कि तुम उसको मुस्कुरा के माफ कर दो। प्यारी साध संगत जी, बीच में एक पॉइंट आ गया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो चीरहरण के बाद जब कृष्ण जी द्रौपदी से कक्ष में मिलने गए थे, तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा था कि द्रौपदी, तुम दुर्योधन को माफ कर दो, दुशासन को माफ कर दो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो कृष्ण जी ने कहा कि वो तो जलेंगे ही, साथ में तुम भी उसी आग में जलोगी, गुस्से की आग में, बदले की आग में, बदला लेने की आग में, कि मुझे दुर्योधन और दुशासन से बदला लेना है। और ऐसे कभी उस परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर पाओगी, क्योंकि ध्यान लगेगा ही नहीं। जब भी हम ध्यान पे बैठेंगे, दिमाग में एक बात ही रहेगी कि मुझे बदला लेना है, मुझे उसका बुरा करना है। अगर उसको माफ कर दोगी तो ही ध्यान पर बैठ पाओगे, तो ही ध्यान टिकेगा। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी को कहा कि उसे माफ कर दो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत्ता भला। जब भी हम सत्संग में जाते हैं, भले ही हमारे मन में कितना ही गुस्सा होता है किसी दूसरे को लेकर, लेकिन अगर उठते टाइम हम बोल देते हैं कि सबका भला हो, तो हमारे बुरे कर्म नहीं बनते। हम अपने अहंकार से थोड़ा नीचे आते हैं। अब ये बात बोलकर भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी और गुरु नानक पातशाह आगे बढ़ गए। अब जो घुड़सवार था, थोड़ी दूर आगे जाके उसने यानी घोड़े ने थोड़ी छलांग लगाई, तो जो घुड़सवार था वो गिर गया, उसके ऊपर जो आदमी बैठा था वो गिर गया, और घोड़ा वहां से भाग गया। प्यारी साध संगत जी, सिर्फ समझने के लिए ये साखी है। अब जब घोड़ा भाग गया तो उसके ऊपर जो सोने से जड़ी हुई, हीरे से जड़ी हुई बहुत भारी काठी थी, वो काठी भी गिर गई थी। जब घोड़े ने उछाल मारी, घोड़ा उछला तो घोड़ा तो भाग गया। अब जो घुड़सवार था, जो आदमी था, वो उस काठी को वहां नहीं छोड़ सकता था। अब वो उस काठी को अपने सिर पर उठाकर चल दिया। काठी क्या थी? वो उसका अहंकार था। अहंकार कहाँ होता है? हमेशा सिर पे चढ़ के ही तो बोलता है अहंकार।
अब वो उधर ही चल दिया जिधर गुरु नानक पातशाह जा रहे थे। तो गुरु नानक पातशाह ने उसको देखकर समझाने के लिए कहा कि कमर कुटारा बन कूड़ा सोने पर असवार, कमर कुटारा बन कूड़ा सोने पर असवार, गर्भ न कीजिए नान का मत सिरावे भार। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि कमर कुटारा बन कूड़ा सोने पर असवार, कमर पर सोने की तलवार पहनी हुई है, सोने घोड़े पर सवार है, बन के असवार। इस बात का अहंकार मत कर कि तू सोने घोड़े पर सवार है। ठोकर आदमी दूसरे को जब मारता है जब अहंकार में होता है। यही बात गुरु नानक पातशाह हमें समझा रहे हैं। अब गर्व न कीजिए नान का मत सिरावे बार। तुझे गुरु ने घोड़ा दिया है, तुझे गुरु ने मत दी है, फिर भी तू इसको ठोकर मार कर चला गया। गर्व मत कर, अहंकार मत कर। अहंकार करेगा तो वजन तेरे सिर पर आ जाएगा। जैसे उस घुड़सवार काठी उठा के लाया ना सिर के ऊपर, तो अहंकार सिर पे आया ना, अहंकार का वजन। जितना ज्यादा अहंकार करेंगे उतना ही ज्यादा भार उठाना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने कितना कीमती पहलू बताया कि गर्व न कीजिए नान का मत सिर आवे भार, गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सोजन नानक दन गया गंगा परवान। जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया। प्यारी साध संगत जी, अगर कोई अपना अहंकार खत्म करता है तो अपनी समर्था से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने गुरु की दया से, अपने सतगुरु की दया से। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेला संभालने के लिए सबसे पहले हमें अहंकार खत्म करना होगा। जो ये 5 ठग है ना हमारे, उनमें एक ठग है अहंकार। जब हम इससे ऊपर उठेंगे ना, तभी भजन सिमरन में तरक्की मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही कीमती है मनुष्य जन्म। एक एक सांस बहुत अनमोल है। हर सांस में मालिक का सिमरन करो, हर सांस में उसका नाम लो। दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हम 24,000 बार सांस लेते हैं। मालिक का नाम कितनी सांसों पर लेते हैं? बहुत सारी सांसों पर तो निंदा चुगली होती है। मालिक का नाम तो कोई 1, 2, 10, 20 सांसों पर ही होता है ना। ज्यादा क्या करते हैं? निंदा चुगली, अहंकार, झूठ बोलना, गुस्सा, यही करते हैं ना। सारी सांस, हमारी जो सांस है ऐसे ही खराब हो रही है। प्यारी साध संगत जी, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए और डॉक्टर से बोले कि पूरे जीवन की कमाई ले लो, लेकिन इसको 2 सांस वापस दे दो, डॉक्टर हाथ खड़े कर देगा, हाथ जोड़ देगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जो जीवन भर कमाया वो सारा डॉक्टर को दे देंगे तो भी डॉक्टर हमें 1 सांस वापस नहीं दे सकता। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को ऐसे ही खराब मत करो, बहुत कीमती है ये। हर सांस में उस मालिक का सिमरन करो। सुबह उठो, अमृत वेला संभालो, दुकान में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, घर के काम करते हुए, खाना बनाते हुए, जो भी हम घर के काम करें, काम तो हम 2 हाथों से करते हैं। जब भी हम दिमाग का कोई काम नहीं कर रहे होते, उस समय मालिक के नाम का सिमरन करो, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे साथ जाएगी। बाकी दुनिया की कोई धन दौलत, कुछ भी, कोई बेटा पोता, पति पत्नी, कोई साथ नहीं जाने वाला। जो भी इस दुनिया में आके कमाया, जो भी हमें यहां मिला, सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक सांस निकलने की देर है। परिवार वाले 2 घंटे नहीं लगाते शमशान ले जाने में। किस चीज की मोह ममता, किस चीज का अहंकार। सबको एक दिन वहीं जाना है और एक मुट्ठी राख होना है। 20 रुपए के गड्ढे में डालकर गंगा में बहा के आना है। कुछ नहीं होना। जो
धनी इंसान है वो भी उसी घड़े में जाएगा मिट्टी के में, और जो गरीब इंसान है वो भी उसी में जाएगा। किस चीज का अहंकार? इसलिए अहंकार मत करो किसी भी चीज का। अगर दुनिया में कुछ हमारे साथ जाएगा तो वो है भजन सिमरन, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभालो, अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेले में ही बहुत बड़ी बरकत है। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार